हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शन एस्ट्रो टैरो चैनल। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि जो व्यक्ति आपके ख्यालों में रहता है रात दिन, उस व्यक्ति के ख्यालों में कौन है। क्या आप हैं या कोई और है? ठीक है, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में? आइए जानते हैं। इस रीडिंग में सबसे पहले इस टैरो डेक से हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। अगर आपकी एनर्जीज मैच होती है तो ही समझिएगा कि रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए जरूरी नहीं कि हर किसी की एनर्जी के साथ में मैच करें। ठीक है, सो अगर आपके साथ में मैच होती है तो आप आगे देखिएगा, और अगर मैच नहीं होती है तो निराश मत होइएगा। मेरे चैनल पर और भी दूसरी रीडिंग्स है, सभी रीडिंग्स टाइमलेस है। आप जब भी कभी भी उस रीडिंग पर पहुंचेंगे तब वो रीडिंग अप्लाई होगी। रेजोनेट हो या ना हो वो सेकेंडरी स्टेज है। ठीक है, उसके बाद में ये सारे टैरो डेक्स हैं, इनसे हम आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके ख्यालों में क्या चलता है। और लास्ट में एंजल कार्ड से आपके लिए गाइडेंस लेंगे, एंजल से जानेंगे कि आपको लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। इसे मैं साइड में रख देती हूँ, पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। सो लेट्स बिगिन। अपने पर्सन को याद करिए, उनका नाम लीजिए मन में, और अगर फोटोज हैं तो वो आप देख ही सकते हैं, उससे एनर्जी बहुत क्लियरली चैनलाइज होती है। ठीक है, और ये रीडिंग सभी के लिए है, मेल फीमेल। अगर आप मेल हैं तो अपने फीमेल काउंटर पार्ट के लिए देख सकते हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो अपने मेल काउंटर पार्ट। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। वी हैव पैशन इग्नाइटेड, sacral chakra, authority, solar plexus chakra, and emotional withdrawal. Okay, victory and success है बॉटम। लेट मी पुल वन मोर लाइन so that I'll come to know exactly यहाँ ये इमोशनल विड्रॉवल क्यों आया है। So we have trapped in fear, sacrifice, truth, light, and harmony. Okay, तो बड़ी अजीब सी एनर्जी निकली है। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए, यहाँ मुझे ना दो जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनमें से दो ग्रुप हो सकता है। एक ग्रुप ऐसा है जो एक रिश्ते से निकलकर दूसरे रिश्ते में एंटर कर रहे हैं, यानी कि आप एक रिश्ते को सैक्रिफाइस करके दूसरे रिश्ते की न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। ये एक ग्रुप है। और दूसरा ग्रुप ऐसा है जिसे सच्चे प्यार का मतलब समझ में आ चुका है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया है कि जिस रिश्ते में मैं अभी तक था या थी, ये रिश्ता सिर्फ लस्ट बेस्ड था, सिर्फ एक उसमें फिजिकल अट्रैक्शन ज्यादा था और प्यार नहीं था। अब आपको प्यार का असली मतलब समझ में आ चुका है, तो अब आप वो उस लस्टफुल रिलेशनशिप से निकलकर एक सच्चे प्यार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ दो टाइप के लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट, कि जहां आप एक रिश्ते से निकलकर दूसरे रिश्ते में जा रहे हैं। मतलब पहले आप जिस रिश्ते में थे उस रिश्ते में आपके पैशन बहुत था। पैशन एंड सेक्रल चक्रा कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके अंदर सामने वाले व्यक्ति के लिए फिजिकल अट्रैक्शन एकदम झट से, मतलब आपने उनको देखा और पहली नजर में आपको प्यार हो गया, और सारी कहानियां स्टार्ट हो गई आप दोनों के बीच में, और एकदम बहुत जल्दी जल्दी रिश्ता ग्रो हो गया। एंड देन आपको रियलाइज हुआ कि अरे मुझे प्यार तो है ही नहीं, बस ये सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन है हम दोनों के बीच में। और इस वजह से अब आपको रियलाइजेशन होने के बाद में कि ये प्यार नहीं है, ये तो जस्ट टाइम पास चल रहा था, एक फ्लिंग था, एक इनफैचुएशन था। और सच्चा प्यार ऐसा नहीं होता है। तो सच्चा प्यार कैसा होता है ये अब आपको शायद कोई और एहसास दिला रहा है। ठीक है, तो ऐसे में आपको जब सच्चाई का रियलाइजेशन हुआ है, ट्रुथ कार्ड यहाँ दिखा रहा है कि नाउ यू हैव कम टू नो द रियलिटी। तो अब आप क्या कर रहे हैं कि अब आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, निकल रहे हैं। हालांकि आपके लिए इस रिश्ते को भी छोड़ना आसान नहीं है, उसके बावजूद भी यू आर ट्राइंग टू सैक्रिफाइस दिस रिलेशनशिप, मूव ऑन टू द रियल एंड द ट्रू लव। ठीक है, शायद कोई और आपको सच्चे प्यार का एहसास दिला रहा है कि सच्चा प्यार ऐसा होता है। उसके
मतलब क्या होता है, किस तरह से हम सोल से प्यार करते हैं, ना सिर्फ बॉडी से प्यार करते हैं। ओके, सो नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स द रियल एंड ट्रू लव। ओके, ओनली आफ्टर रियलाइजिंग कि आपका वो जो रिश्ता था वो बस फेक रिलेशनशिप था। ठीक है, अब जो दूसरा ग्रुप है जो समझ रहा है कि मैं जिस रिश्ते में हूं, ये रिश्ता सिर्फ लस्ट बेस्ड डेवलप हुआ था, और आप किसी और पर्सन के पास नहीं जा रहे हैं, बल्कि आपके खुद के अंदर एक रियलाइजेशन आया है कि सच्चा प्यार इसको नहीं बोलते हैं, ये सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन के बेस पर रिलेशनशिप मैंने डेवलप किया था, और उस रिश्ते में आप खुद को बंधा हुआ महसूस करने लगे थे, आपको घुटन होने लगी कि ये क्या रिश्ता है जहां सिर्फ सेक्स की बातें होती हैं, जहां सिर्फ फिजिकल डिजायर्स की बात होती है। तो इन चीजों की वजह से आपका दम घुटने लगा, आपकी आंखें खुल गई कि ये प्यार नहीं है जो पहली नजर में हो गया और बस आई लव यू बोल दिया और घूमने फिरने लगे, एक दूसरे के साथ बस फिजिकल टाइम स्पेंड कर रहे हैं। नाउ यू हैव गॉट दैट रियलाइजेशन, नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट दिस इज नॉट लव एंड यू हैव नाउ डिसाइडेड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस, क्योंकि आपको अब घुटन हो रही है इस रिश्ते में, जहां सिर्फ इंसान शारीरिक रूप से प्यार करता है, ना कि आपकी इच्छाओं का, आपके मन का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो ऐसे में अब आप सच्चे प्यार की तरफ बढ़ रहे हैं इस रियलाइजेशन के बाद कि मुझे इस रिश्ते से बाहर निकलना है और निकलकर एक सच्चे प्यार की तलाश करनी है। ओके, सो देयर आर टू ग्रुप्स हु आर वाचिंग दिस। यहाँ दो एनर्जी है, तो आप देख लीजिए जिसके साथ जैसे रेजोनेट होती है। ठीक है, सो नाउ लेट्स फाइंड आउट कि जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ओके, इसे मैं साइड में रख देती हूँ। लेट्स फाइंड आउट योर पार्टनर्स करंट एनर्जी। सो लेट्स फाइंड आउट कि जिनके बारे में सोचकर आप ये रिलेशनशिप देख रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। What are they thinking about you? Okay. Five of Swords, Judgment, King of Pentacles, Knight of Pentacles एंड 5 of Cups। देखिए, आप मूव ऑन कर रहे हैं बिल्कुल। यहाँ जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर आप ये देख रहे हैं उस व्यक्ति को समझ में आ चुका है कि यस यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन। ठीक है, तो अब ये इंसान देखिए बीच में किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो ये जो पर्सन है यहाँ 5 of Swords है, वहां 5 of Cups है। ठीक है, तो अब इस व्यक्ति को ये बात समझ में आने के बाद कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हैं, ये काफी दुखी हैं। ठीक है, इन्हें समझ में आ गया है कि हाँ, जो लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में हुए हैं उन लड़ाई झगड़ों का असर ये हुआ है कि नाउ यू हैव टेकन अ फाइनल डिसीजन कि अब आप इस स्टक रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं, तो यू आर मूविंग ऑन। अब ये पर्सन दुखी है। अब इस पर्सन के अंदर ना एक अवेकनिंग आ रही है, एक रियलाइजेशन हो रहा है, एक सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं ये कि क्या मैंने किया, मुझे क्या, मेरे मेरे एंड से क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ। और अब ये खुद को स्टक फील कर रहे हैं। अभी तक आप स्टक फील कर रहे थे, अब आपके मूव ऑन करने के डिसीजन की वजह से ये पर्सन अब स्टक फील कर रहे हैं। ओके, अब इन्हें लग रहा है कि आपके साथ में कैसे रिलेशनशिप को रीस्टार्ट किया जाए और अब आपको कैसे पूरा प्यार दिया जाए, पूरा आपका ख्याल रखा जाए, जितना आपने अभी तक इनको अपनी टाइम, एनर्जी और एफर्ट दिया, तो अब ये आपको देना चाहते हैं। ओके, नाउ दे आर रियलाइजिंग, आफ्टर रियलाइजिंग द रियलिटी। ठीक है, खुद का जब आपने इनसे मुंह फेर लिया तब इनको असलियत समझ में आई, अपने अंदर झांकने की हिम्मत हुई और तब इनको अपनी गलती का एहसास हुआ है। इनके अंदर एक अवेकनिंग आई है, अंडरस्टैंडिंग आया है, एक कर्मा उनको समझ में आया है। तो अब ये खुद को स्टक फील कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आपके साथ में रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करें और आपके साथ में अब फुल गिव एंड टेक की एनर्जी में आ जाएं कि जितना आप उनसे प्यार करते थे, समय देते थे, एनर्जी देते थे, अब वो आपको देना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये पर्सन स्टक है और इनके कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करें। अब दुखी हैं, काफी दुखी हैं वो। 5 of Cups की एनर्जी है, तो 5 की जो एनर्जी होती है काफी स्टक एनर्जी होती है, इंसान ना आगे बढ़ पाता है ना पीछे जा पाता है, ऐसी हालत होती है। ओके, द मैजिशियन, द हर्मिट, 4 of Swords,
10 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए अब आपको ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देख रहे हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ कप्स, यानी कि आपके साथ जो बिताए हुए पुराने पल हैं जिनमें आपने इनको भर भर के प्यार दिया, अब उन्हें उन पलों की याद आ रही है और अब ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है, वो चाह रहे हैं कि ये रिश्ता हील हो जाए, ठीक हो जाए और आप वापस लौट आओ इनकी जिंदगी में। तो अब ये रात दिन सोचे जा रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं, अकेले में बैठकर सोचते रहते हैं। देखिए जजमेंट के नीचे ही हमारे पास में द हर्मिट है, यानी कि बहुत ज्यादा खुद की गलतियों पर, खुद के कर्मों पर अब ये विचार कर रहे हैं, क्या किया इन्होंने, क्या गलत किया इन्होंने, और ये सब कुछ सोच सोच कर ना काफी खुद को बर्डनसम फील कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, अब इनके नजर में देखिए ये किंग ऑफ पेंटिकल्स और अब यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो यानी कि अब आप इनको लग रहा है कि आप इनके परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो, आप बिल्कुल सही हो, आप ही इनके लिए सही हो। ओके, आपका जो लविंग, केयरिंग और एकदम ग्राउंडेड नेचर है, ये चीजें इनको अब रियलाइज हो रही है। तो अभी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ में बिताए हुए पल इनको बहुत याद आ रहे हैं। देखिए 6 की एनर्जी है। ओ माय गॉड, 4 6 की एनर्जी। देखिए 6 लवर्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ swords एंड 6 ऑफ कप्स। इट्स अ वेरी अमेजिंग एनर्जी जहां ये इंसान आपके साथ अब चीजों को ठीक करना चाहता है, हील करना चाहता है, सुधारना चाहता है रिश्तों को। अब इन्हें प्यार का एहसास हो रहा है। नाउ दे वांट टू चूज यू। लवर्स इज ऑल अबाउट, इज ऑल्सो अबाउट चूजिंग बिटवीन टू पीपल। सो नाउ दे वांट टू करेक्ट, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं आपके साथ में। अमेजिंग। लोगों को अक्सर हमारे मुंह फेर लेने के बाद ही अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक हमारे दिल से उनके लिए सारी सारी मोहब्बत निकल चुकी होती है, और तब लौटने का क्या ही मतलब है ना। देखिए जस्टिस, अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ठीक है, जो पहले नहीं किया अब वो करने की एनर्जी आई है इनके अंदर। टेम्परेंस, यस दे वांट टू ब्रिंग बैलेंस। मेजर आर्काना, किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, अब ये किंग की एनर्जी में आ रहे हैं। पहले नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में थे, नाइट की एनर्जी में थे, जो एक इमेच्योर बिहेवियर को दिखाता है, और अब ये किंग की एनर्जी में आ रहे हैं जहां रिश्ते की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। देखिए टावर, अब उनके अंदर ना एक टावर मोमेंट आया है, जब आपने इनसे मुंह फेर लिया है, सैक्रिफाइस करने जा रहे हैं आप इस रिश्ते को, तो अब इनके अंदर एक टावर मोमेंट आया है, एक भूकंप सा आया है इनकी लाइफ में। Yes, death and rebirth. See, you can see two major arcanas and again two major arcanas. So एक वेकर अवेकनिंग, और बॉटम ऑफ द डेक में भी मेजर आर्काना है जजमेंट। तो ये इंसान अब एकदम हिल से गए हैं। ठीक है, इस रिश्ते के टूटने खत्म होने की। देखिए डेथ एंड रीबर्थ। सो ये जो भूकंप आया ना, इससे आप काफी मतलब जो आप मूव ऑन कर रहे हो, इसकी एनर्जी से इनकी लाइफ में भूकंप आया है और इन्हें लग रहा है कि अब रिश्ता खत्म हो रहा है। सो नाउ दे आर कमिंग इन टू द एनर्जी ऑफ giving you the justice and bringing about the balance in the relationship. Now यहाँ पर जजमेंट एंड यहाँ पर भी जजमेंट, तो 2 बार जजमेंट कार्ड भी ये दिखा रहा है कि ना बहुत ज्यादा ये अपने अंदर अपनी गलतियां ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अब इनको समझ में आ रहा है कि इन्हें क्या करना चाहिए था आपके साथ में। सो दे डेफिनेटली वांट टू गिव जस्टिस टू यू। टेम्परेंस कार्ड है जो रिश्ते में बैलेंस को दिखाता है, और मेजर आर्काना इज अ वेरी is a very strong energy, is a very permanent energy. तो ये जो इनके अंदर अंडरस्टैंडिंग आई है, ये 1 या 2 दिन की नहीं है, बल्कि ये हमेशा के लिए इनको अभी सबक इन्होंने ले लिया है। तो ये जो मेजर आर्काना का सबक होता है ना, ये लाइफ लॉन्ग सबक होता है, ये 1 या 2 दिन का सबक नहीं होता है। तो अब इनको जो अंडरस्टैंडिंग आई है ना, ये लाइफ लॉन्ग इनके साथ में रहेगी। मोमेंट टू मोमेंट देखिए जगल कर रहे हैं। ठीक है, क्लिंगिंग टू द पास्ट, क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड 5 ऑफ कप्स आर द सेम एनर्जी, यानी कि पास्ट में जो अच्छे पल आप दोनों के बीच में थे ना, वो उन्हीं चीजों में क्लिंग करके बैठे हैं, यानी कि अटके बैठे हैं, वो पास्ट की यादों को याद कर रहे हैं। इनोसेंस, दिस इज द सन कार्ड। 3 ऑफ कप्स ये सेलिब्रेशन कार्ड है, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ही है। ठीक है, तो यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आया है, तो अब ये आपके साथ में सेलिब्रेट, यानी कि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि रिकंसिलेशन की एनर्जी। तो आपके साथ में अब वो रिकंसाइल करना चाहते हैं, एंड विथ फुल इनोसेंस। इनोसेंस मतलब अब ये सच्चाई और ईमानदारी के साथ में आपके साथ में रहना चाहते हैं। ठीक है,
So this person wants to come to you in a very pure form, in a very honest form. Now they want to connect with you truly from the bottom of the heart. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अब अगर ये आ रहे हैं आपके पास में तो इनके अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है बिकॉज ऑफ दिस टावर मोमेंट, डेथ एंड रीबर्थ, एंड नाउ दे वांट टू गिव यू जस्टिस, जजमेंट एंड द टेम्परेंस. तो आई वांट से कि ये इंसान अब जो आएगा तो दिखावा करेगा. डेफिनेटली इनके अंदर अंडरस्टैंडिंग तो आई है. तो अगर अब ये आकर आपको प्यार का इजहार करते हैं तो एक बार देख लीजिएगा कि क्या सही में ये इंसान बदल चुका है. ओके, क्योंकि जब मेजर आर्काना आता है ना तो डेफिनेटली एक मेजर चेंज आया रहता है इंसान की सोच में, उसके परसेप्शन में. आइए एंजल से अब गाइडेंस लेते हैं. हेल्पफुल पीपल, तो अगर आप दोनों के बीच में ऐसा कोई है जिनसे आप मदद ले सकते हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, तो जरूर करिए. डोंट स्टॉप, आगे बढ़ते रहिए. देखिए, आप अपनी जर्नी में रुकिए मत. अगर आपने आगे बढ़ने का फैसला किया है, प्यार, सच्चे प्यार की तलाश में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, सो मूव अहेड, डोंट स्टॉप. जिसको आना है वो आएगा आपकी जिंदगी में. उसके लिए आपको रुकने की जरूरत नहीं है कि आपको इनका इंतजार ये रीडिंग देखने के बाद अब आपको इनका इंतजार करते बैठने की जरूरत नहीं है. यू कीप मूविंग अहेड. जिसको आपके भाग्य में रहना लिखा है वो आएगा और आकर रहेगा. ठीक है, और जिसे नहीं लिखा है वो कितना भी आप उसके पीछे भागेंगे तो भी हासिल नहीं कर पाएंगे. वो एक ना एक दिन चला ही जाएगा. सो यू डोंट स्टॉप इन योर जर्नी, यू कीप मूविंग फॉरवर्ड. जो आपको सही लग रहा है वो आप करते चलिए. ओके, देखिए रिकवरी कार्ड ये दिखा रहा है कि यस, इस रिश्ते की रिकवरी होगी, डेफिनेटली होगी, लेकिन यू डोंट स्टॉप, आप आगे बढ़ते रहिए. जिसको आना है वो आएगा आपकी लाइफ में. ठीक है, आइए रोमांस एंजल से पूछते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. हनीमून, यस, आपके लाइफ में रोमांस आएगा. हनीमून कार्ड ने भी क्लियर कर दिया है. गेटिंग टू नो ईच अदर, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू कि अगर ये आते हैं आपके पास तो एक बार उनसे बात करिए, देखिए वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, एक बार समझने की कोशिश करिए इन्हें. ठीक है, पैशन, इनके दिल में आपके लिए पैशन बहुत है, बहुत प्यार है. ठीक है, सो ये थी रीडिंग कि जिनके बारे में आप रात दिन सोचते रहते हैं, जो आपके ख्यालों में है, उस व्यक्ति के ख्याल में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं. ठीक है, सो ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक अपना ख्याल रखिए. गुड बाय, टेक केयर.